Good morning children, class 8. How are you? I hope you will fine. This is your Hindi grammar class. Your chapter is 70 शब्द रचना. आज बच्चों हम आप लोगों को शब्द रचना पढ़ाएंगे. शब्द रचना से तात्पर्य है शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया. किसी भी भाषा के शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए जो उपाय अपनाए जाते हैं उन उपायों के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय और समास का प्रयोग किया जाता है. फिर आप देखेंगे उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं बच्चों. उ जो है आपका स्वर वर्ण है और प्रत्यय जो है प्रा जो है आपका व्यंजन वर्ण है. तो आप ऐसे साधारण सी बात में समझ जाइए कि उपसर्ग में शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं और प्रत्यय में शब्द के बाद में जुड़ने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं. क्योंकि शब्द जो है स्वर पहले वर्ण आते हैं, व्यंजन बाद में आते हैं. आप सीधी आसान तरीका है, आप उपसर्ग और प्रत्यय समझ जाओ. ओके. उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पूर्व में जुड़कर यानी पहले उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं. जैसे अपधन अपकीर्ति. यहाँ अप शब्दांश कीर्त शब्द के साथ जुड़कर नया शब्द बना रहा है. उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता. जब तक वे किसी शब्द के साथ नहीं जुड़ते हैं तब तक इनका कोई अर्थ नहीं होता है. ये उपसर्ग कहलाते हैं. जैसे अपधन अपकीर्त ये उपसर्ग है क्योंकि उपसर्ग पहले कीर्त में जुड़ गया. उपसर्ग के भेद. हिंदी में प्रयुक्त उपसर्गों को 4 भागों में बांटा जा सकता है. नंबर 1 है संस्कृत तत्सम उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अव्यय. संस्कृत तत्सम उपसर्ग वे उपसर्ग हिंदी में संस्कृत से यथावर्त ग्रहण कर लिए गए हैं. ये निम्नांकित हैं. जैसे आ उपसर्ग है, इसका आ से अभाव और अकर्म. ये उदाहरण आधन कर्म अकर्म. ये फिर है अति का अति से समान से अधिक यानी अति भोग, अति धन भोग. ये उपसर्ग हैं. अति क्या नाम है? अति उपसर्ग है, भोग मूल शब्द है. आ उपसर्ग है, कर्म मूल शब्द है. फिर है अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ या प्रधान. इसका अधिकार. अधि उपसर्ग है, कार मूल शब्द है. इस तरह से तमाम शब्द आपके संस्कृत तत्सम उपसर्ग से बनते हैं. अब आप आगे देखेंगे आपका है हिंदी उपसर्ग. हिंदी उपसर्ग में आप देख रहे हो आ उपसर्ग है, अभाव इसका अर्थ है. फिर है अछूत. अछूत, अटल, अजर, अमर. ये आपका उदाहरण है. आ धन छूत अछूत, आ धन टल अटल, आ धन जर अजर, आ धन अमर. ये हिंदी उपसर्ग है. विदेशी उपसर्ग में आप देख रहे हो कम उपसर्ग है, थोड़ा इसका अर्थ है कम माने थोड़ा. कम धन जोर कमजोर, कम धन अकल कम अकल, कम धन खर्च कम खर्च. फिर है इसी तरह से है ना का अर्थ होता है नहीं, ना धन लायक नालायक, ना धन दान नादान, ना धन बालिक नाबालिग. इस तरह से विदेशी उपसर्ग है. फिर है उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अव्यय. ये है आपका अंता का अर्थ होता है भीतर यानी अंदर. अंतापुर, अंताधनपुर, अंतापुर, अंतर्धन ध्यान, अंतर्ध्यान. इस तरह से आपका उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अव्यय बना है. फिर आपका होगा प्रत्यय.
जो शब्दान किसी शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे अव्यय कहते हैं। जैसे दुकानदार, यहाँ दार शब्द दुकान के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण कर रहा है, इसलिए ये प्रत्यय हो गया। प्रत्यय के भेद प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप के साथ लगकर संज्ञा या विशेषण की रचना करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय का जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप के साथ लगकर संज्ञा या विशेषणों की रचना करते हैं वो क्या कहलाते हैं कृत प्रत्यय। जैसे अन्न, ये प्रत्यय है अन्न, और मन, अन्न नहीं मन, देखिए मन धन अन्न, ये मनन, मन धन अन्न, अन्न प्रत्यय है और मन जो है ये मूल शब्द है। फिर है दा धन अन्न, दान। फिर है आपका बंद धन अना, बंदना, ये आपका प्रत्यय है। और प्रत्यय में बाद में शब्द जुड़ते हैं, उपसर्ग में पहले जुड़ते हैं। ओके, ये आपका क्या है कृत प्रत्यय। और तद्धृत प्रत्यय आप देखेंगे, तद्धृत प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं वे तद्धृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे भूख धन आ, भूखा, बुरा धन आई, बुराई, उपधन जाऊ, जाऊ, घर धन आना, घराना, जेठ धन आनी, जेठानी, सोना धन आर, सोनार, भीख धन आरी, भिखारी, मीठा धन अस, मिठास, कड़वा धन आहट, कड़वाहट, समाज धन इक, सामाजिक, दिन धन इक, दैनिक, पुजारी धन इन, पुजारे। यानी ये बाद में जो तद्धृत प्रत्यय बाद में लगता है, लेकिन यहाँ संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगता है। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं उसे तद्धृत प्रत्यय कहते हैं। बच्चों, ये आपका आज का क्लास वर्क हो गया। होमवर्क में आप उपसर्ग की विभिन्नता वाले शब्दों का चयन करो। ये पूरा बहुविकल्पी प्रश्न आप होमवर्क में लिखेंगे। क्लास वर्क में आपका शब्द की रचना कैसे होती है, उपसर्ग के भेद और प्रत्यय के भेद आप लिखोगे। समझ में आया? आशा करते हैं कि आप लोग के समझ में आया होगा। ओके।